गुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिरराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ा यो खिन। लाख तले लालेड़िया मेरे जीव के ए जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातू पलना वालू। निरखू नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। धामधनी अक्षर अतीत के परम लाडले सुंदर साथ लाडलिया लाहौद की। अब मेरी आत्मा आपके नूरी तनों को देख रही है। नूरी अंगों की शोभा को देख रही है। धामधनी के सुंदर मुखार बिंद जो नूर के सागर का स्वरूप, जहां से अनंत दिल के गुण, अनंत तेज और ज्योति को लेकर स्वलीला अद्वैत में जिमी से लेकर अंबर तक उसकी किरणें, उसकी लहरें, उसकी तरंगे फैल रही और वो सारा नूर का सागर हमारे मूल तनों के मुखार बिंद पर प्रज्वलित हो रहा है। श्यामा जी के मुखार बिंद पर वही नूर का सागर देदीप्यमान हो रहा है। ऐसे हक जात के स्वरूप को देख देख कर दिल में इतना प्रेम का उफान आता है कि अब मैं इस माया के संसार में अकेले नहीं रहना चाहती। यहां का अकेलापन काट खाने को दौड़ता है। यहां पर तो सब कोई अपना होकर भी अपना नहीं होता और सुंदर साथ जिनको हम कदाचित जान भी नहीं पाते, वो अपना ना होकर भी अपना होता है। क्योंकि परम धाम में एक ही आत्मा है और वो धाम धनी का दिल है। और उन्होंने अपनी आत्मा को सुंदर नूरी स्वरूप देकर अपने ही बाईं ओर बिठा लिया है कि आओ
इस दिल के सभी अंगों को मैं आवाहन कर रहा हूं कि आओ मेरे इस तन के स्वरूप को देखो और मेरे दिल के स्वरूप को देखो, और दोनों के दिल, दोनों के अर्श की हकीकत के दिल मार्फत में एक ही है। दिल हक का और हादीय का, ये दो दिल हैं एक। एक मता दो दिल में अर्स रूहे जाने एक विवेक। जो धामधनी ने सब रूहों के अंदर इश्क की बुद्धि दे रखी है, यानी हम परम धाम में कोई भी पहचान कर पाते हैं सिर्फ इश्क से, इश्क के बल से। वहां बुद्धि का कोई कार्य नहीं, वहां तो मात्र दिल का, और वो दिल भी सिर्फ एक है, धामधनी का। और उस दिल को जब प्रकट किया तो अपने तन और दिल दोनों की शोभा किसको दिखाएं? तो उनके दिल में ऐसा अपनी श्यामा जी के प्रति लाड़ उमड़ता है कि श्यामा जी का मुखार बिंद भी वही नूर का सागर हो जाता है, और उसकी लहरें, उसकी किरणें, उसकी तरंगें, उसके अनंत उस ज्योति की चिनगारियां परम धाम में आत्माओं का स्वरूप धारण कर लेते। हादी नूर अंग हक का, रूहें हादी अंग नूर, तो ये तीनों एक है, हक हादी गिरो। तो धामधनी का दिल, श्यामा जी का दिल और रूहों का दिल, और सबका एक नूर तन है, एक नूर दिल है, और एक नूर दिल होने से एक दिली है, और सबका तन धामधनी का नूर तन है, सो एक तनी है। और ऐसे हक जात के स्वरूप का दीदार करके मेरी आत्मा उल्लसित होकर, प्रेम के उफान से भरकर सभी आत्माओं के संग अरस परस हुआ चाहती, और वो समस्त लहरें, किरणें, तरंगे, चिनगारियां जिन्होंने परम धाम का स्वरूप, नूरी स्वरूप धारण किया हुआ है, वो सब आत्माएं, सब धामधनी के दिल का स्वरूप है, सब वहदत के स्वरूप है। जो कछु चीज अर्स में, सो सब वहदत के माहे, जरा एक बिना वहदत, सो तो कछुए ना है। सिर्फ धामधनी का दिल अपने नूर के सागर से प्रकट हो रहा है, और वो दिल है जो नूर है, वही नूर के सागर के रूप में अनंत निधियों, न्यामतों, संपदाओं को लेकर परम धाम का स्वरूप धारण करते हैं, और सब आत्माएं एक। अब
जब धामधनी ने दिल में लिया कि मैं अपने दिल के सब गुह्य भेद उन आत्माओं को दिखाऊं जिससे उनको परम धाम के तन और दिल की अनंत शोभा उनके दिल में प्रवेश कर जाए। और सभी आत्माओं में मैं ही, श्यामा जी में भी मैं ही, आप रूहों में भी मैं ही। सिर्फ मैं हूं। अब सिर्फ मैं हूं और मेरा दिल है, ये बात अपने उन स्वरूपों को कैसे बताऊं जो हर घड़ी हर पल मुझसे अरस परस रहकर इश्क के सागर, नूर के सागर में गर्क रहती है। इस कारण इश्क रब्द किया, खेल का हुक्म किया, और खेल की कोई लीला परम धाम में हो नहीं सकती जहां मात्र प्रेम की जमाली की लीला होती। इसलिए अपने सत अंग, उनका स्वयं का स्वरूप अक्षर ब्रह्म, उनको अपना हुक्म देकर ये लीला कराती और उसके अंदर धाम धनी अपने आवेश स्वरूप से पधार गए। अब वो आवेश स्वरूप साक्षात जो श्री आज भी सुंदर श्री परनामी ने सुंदर श्री गुम्मट जी की तरेटी के मध्य में, बीचों बीच में सुंदर चंदन के झूले पर जो अनंत साज से जैसे भरा पड़ा है, अनंत सुगंध का स्वरूप है, वहां पर विराजमान है। अपनी सभी आत्माओं को श्यामा जी के संग, परम धाम के संग लेकर बैठे और वो आवेश स्वरूप में और धाम धनी के इल्म के स्वरूप, वांगमय स्वरूप में कोई भेद नहीं। जैसे अर्श की हकीकत के स्वरूप और अर्श की मार्फत के स्वरूप में कोई भेद नहीं, वैसे ही अर्श की मार्फत, हक स्वरूप और आवेश स्वरूप में कोई अंतर नहीं। और आवेश स्वरूप और उनके इल्म के स्वरूप में कोई भेद नहीं। और धामधनी ने अपने इल्म के स्वरूप को सुंदर कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान कर दिया। स्वयं बैठे हैं इल्म के स्वरूप होकर, हक बैठे इन इल्म में। और सुंदर 12 थंभों का वैभव से भरा हुआ सिंहासन है, जिस पर इल्म के स्वरूप, जुगल स्वरूप विराजमान है। धामधनी के दिल के हुक्म से प्रकट हुआ इल्म श्यामा जी के मुख से, रसना से प्रकट हुआ। ऐसे जुगल स्वरूप बहुत शान और शौकत, अनंत वैभव के साथ विराजे। परम धाम में हर स्थान पर, हर सिंहासन पर 6 डाले, 6 थंभ,
लेकिन सिर्फ पाट घाट पर 12, माड़ी के 2, हीरा के 2, 5 के 2, पुखराज के 2, ये 8 और 4 नीलवी के। क्षमा कीजिए। और पाट घाट के नीचे से अर्श का जल धामधनी के दिल से प्रवाहित होता है, और जिसने भी अर्श के जल में झीला वो इश्क के रस से सराबोर हो गया। और ये सिर्फ परम धाम की ब्रह्मात्माओं का सामर्थ्य है जो उस अर्श के जल में झील सकती है। बादल बरस्या रू अल्लाह, बूंदे लई जो तिन, और कोई न ले सकिया बिना अर्श रूह, कोई भी नहीं ले सकता, सिर्फ अर्श की। लेकिन धामधनी ने क्या अद्भुत करिश्मा किया कि साक्षात स्वरूप तो तरेटी में दुनिया के नजरों से ओझल कर दिया, लेकिन अपने इल्म के स्वरूप को समस्त संसार के लिए प्रकट कर दिया। सभी प्राणी आओ इस इल्म में झील कर, अखंड मुक्ति पा जाओ मेरे ही सतअंग स्वरूप के नूरी नजरों तले। जब प्रथम मेरी आत्मा अपने जीव के साथ सूक्ष्म तन से चितवन के द्वारा श्री गुम्बद जी का दीदार करती है, तो जीव तो उस नूर से इतना गलित गात हो जाता है कि वही वो चरण पकड़कर बैठ जाता है, और मेरी आत्मा धामधनी के दिल में प्रवेश कर जाती है। और जिसने भी इस इल्म को पूरी यकीन, ईमान, श्रद्धा, समर्पण, सबूरी के साथ ग्रहण किया, उसको भी धामधनी ने नहीं छोड़ा। उसको ऐसी अखंड मुक्ति प्रदान की जिससे वो अक्षर की नूर नजर तले योग माया के ब्रह्मांड में परम धाम की प्रतिबिंबित लीला और जुगल स्वरूप की प्रतिबिंबित लीला का रसपान शाश्वत रूप से करते रहेंगे। योग माया के ब्रह्मांड में धामधनी ने 8 बहिश्तें कर दी, सभी प्राणी वहीं पहुंचेंगे। ये धामधनी का वादा है। क्या देखी रे दुनिया जो इनको ना करूं अखंड। लेकिन एक अद्भुत बात है, 8वीं में कौन और पहली में कौन। हम बहुत सारी बातें बताते हैं कि 8वीं में कौन जाएगा, 7वीं में, 6ठी में, 5वीं में, 4थी में, 3री में, 2री में, पहली में, लेकिन उसका मूल सिर्फ एक है, ईमान, विश्वास। जिसने भी प्राणनाथ के स्वरूप पर पूर्ण ईमान लाया,
वो ब्रह्म सृष्टियों के जीव जो पहली बृहस्पति स्वरूप के निर्मल चैतन्य में विराजती, वहां उसको भी स्थान मिल जाएगा। ईमान थोड़ा कच्चा थोड़ा पक्का, 8। और उस परम धाम की मूल प्रतिबिंबित लीला का प्रतिबिंब उसको भी प्राप्त होगा, लेकिन जो रस और सुख ब्रह्म सृष्टियों के जीव या पक्के ईमान वाले जीव वहां होंगे, उसके एक कोटांश भी नहीं होगा। तो सुंदर 7, जब भी हम प्रातःकाल 3 बजे उठ जाते हैं, हम सभी उठ जाते हैं, हमें पता है। हम में से अब कोई भी सूरज निकलने का इंतजार नहीं करता इस दुनिया में कि सूरज निकले तो हम उठे। 3 बजे वो उठ ही जाता है। और यहां के शास्त्रों में भी कहा है कि 3:35 पर ब्रह्म मुहूर्त होता है। अब हम सिर्फ आत्माओं की बात करते हैं कि इस ब्रह्म मुहूर्त यानी धामधनी अपने नूरी इश्क को पिलाने के लिए आतुर है। ओ मेरी प्यारी आत्माओं, उठ जाओ। शरीर से ना भी उठो, लेकिन अपनी दिल से उठकर मेरा दीदार करो। और ऐसे मेरा स्वरूप श्री गुम्मट जी में वांगमय स्वरूप पर कुर्बान हो जाता है। जैसे आप सब इस बात को भली भांति समझते हो कि धामधनी की मेहर किस प्रकार से बरस रही है। किसी भी तन का जो मध्य बिंदु होता है, मध्य स्थान होता है, केंद्र स्थान होता है, वो उसका दिल होता है, लोकेशन से नहीं। यहां से तन की हर क्रिया संचालित होती है, वही केंद्र बिंदु होता है। तो जैसे तन का केंद्र बिंदु दिल होता है, और दिल जब तन के मुखार विंद पर प्रकट होता है, तो वो धामधनी के दिल का केंद्र बिंदु होता है। और उस केंद्र बिंदु का भी जो केंद्र होता है, वो धामधनी के सुंदर 2 नैन होते हैं। तो मुखार विंद तो नूर सागर का अनंत सौंदर्य का सागर है, लेकिन प्रेम का रस पीने के वास्ते धामधनी ने अपने दिल के 2 दरवाजे नैनों के रूप में खोल दिए। अब तो उन नैनों के दीदार के बिना कौन सुंदर 7 अपना प्राण इस संसार में रखना चाहेगा। जब खैचत भर कसीस, तब मुतलक डारत मार। इन विध भेदत सब अंगों, मूल तन मिटत विकार। सुंदर सा
अपने नैनों के बाण, अपने अनंत आकर्षण शक्ति के साथ जब अपने नैनों को टेढ़ा करके उस बाण को चलाते, जब खैंचत भर कसीस, कसीस माने आकर्षण, चुंबकत्व, उससे कोई अछूता नहीं रहेगा आत्मा। जब खैंचत भर कसीस, तब मुतलक डारत मार, मुतलक यानी पूर्ण रूप से अनंत सौंदर्य के साथ सभी आत्माओं को घायल कर देते हैं, यानी उस पर ऐसे फिदा होती कि उनको अपने अंगों की सुध नहीं रहती। इन विध भेदत सब अंगों, सब रूहों के नक्शे शिक तक के नूरी तन, नूरी स्वरूप, नूरी दिल में, उसके संध संध में, बंद बंद में, रोम रोम में धाम धनी अपने दिल के अनंत इश्क के रस को भरक ऐसा बाण चलाते कि आत्म वहीं घायल हो जाती है। सुंदर साथ तब मूल तन मिटत विकार। इस चौपाई में ऐसा भेद डाल दिया है धामधनी ने कि जब तक दिल निकाल के ना रखो वो समझ नहीं आती बात। क्योंकि दिल से ही समझना है, जिसके अंदर धामधनी ने अपने निज बुद्धि का रस डाल रखा है। सुंदर साथ विचारो, प्यार से विचारो, हमारे मूल तनों को फरामोश कर रखा है। आप जानते हो वो आज की सौर का विषय नहीं है, लेकिन आप सब जानकार, सुंदर साथ की बात कर रहा हूं, वो जानकार है और उन्हीं से मुखातिब हूं। तो उनके दिल के नैन की नजर धामधनी ने अपने दिल में उनके प्रतिबिंबित स्वरूप के साथ धारण कर रखा है और उनके दिल की इच्छा ही हुक्म के रूप में उस स्वरूप को लेकर आवेश स्वरूप से होते हुए इन मानव तनों पर जीव के ऊपर विराज दिया। अब आत्मा इस जीव की लीलाओं को देखती है और जीव का हाल क्या है, इसके मन में माया बैठी है और माया का स्वरूप अति बलवंती। ये माया छे अति बलवंती, उपनी छे मूल धनी थकी, उनके हुक्म से ही आई है। क्योंकि अक्षर का खेल देखने के लिए हम रूहें आई हैं, तो भली बात उसके अंग अंग को देख ले। तो ये आत्मा तो मात्र दृष्टा होकर देख रही है और जीव भी लाचार है, क्योंकि उसका हर सोचना उस माया से होता है। तो माया का कोई स्थूल स्वरूप नहीं होता, माया तो वायु का रूप धारण कर लेती है, जिसको कहीं कोई बाधा नहीं होती। और जीव के उस सूक्ष्म अंग अंग में, मन चित्त बुद्धि अहंकार में
ऐसे वायु से प्रवेश कर जाती हैं कि कोई भी उनका ये अंतस्करण उस माया से अछूता नहीं रहता। यही तो वायु का अद्भुत स्वरूप होता है। कोई स्थूलता नहीं, कोई रुकावट नहीं, और वो जीव के अंतस्करण को पूरी तरह से आच्छादित कर देता है, ढक लेता है। और अक्षर का खेल देखना है तो माया का खेल देखना है, और माया कैसे कैसे जीव को भटकाती है, ये देखना ब्रह्म सृष्टियों के लिए आवश्यक है। और उसके अंदर जो अद्भुत शक्तियां हैं भटकाने की, वो पहली शक्ति है शक। कोई सही मार्ग पे जाए तो शक का कीड़ा डाल दो और वो अपना मार्ग बदल दे। और उसके अलावे तो विकार ही विकार होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, निंदा, घृणा, कुटिलता, दया विहीनता, ऐसे न जाने कितने माया के विकार होते हैं जिससे वो जीव को ग्रस्त किए रहता है। अब जब आत्म उसको देखती है तो पर आत्म भी अपने ही दिल के नैन की नजर से आत्म के माध्यम से वो देख रही होती है। लेकिन जब तारतम ज्ञान से नवाज दिया गया जीव और आत्मा अपना मुख मोड़कर अशुभ हरण मंगल कर जीव के इस संसार के इस माया के अशुभ से हमारे देवचंद्र धनी देवचंद्र सदगुरु ने मोड़ दिया। अशुभ हरण मंगल कर धाम में सुरता लगा दी। यही तो रूहों के लिए मंगल है, शुभ है। अब वो सुरता के द्वारा धाम धनी के अंग अंग देखे, मुखार विंद देखा और उस पर सुंदर नैन कमल देखे और उससे चलता हुआ टेढ़ा बाण अनंत रस के साथ जब आत्मा चितवन में उसके भाला के नोक को अपने दिल में ग्रहण करती है तो सारे यहाँ के विकार से वो अलग हो जाती है, जीव और माया से अलग हो जाती है। तो पर आत्म भी अब ये जो विकार ग्रस्त दुनिया है उससे अलग हो जाती है और पर आत्म के दिल में भी धाम धनी के वो सुंदर नैनों की शोभा समा जाती है। इसी को कहते हैं मूल तन मिटत विकार। अन्यथा परम धाम में विकार का तो कोई प्रावधान नहीं होता, वहां तो मात्र प्रेम ही प्रेम है। अब आइए सुंदर साथ जिस नैनों के द्वारा धाम धनी अपना लाड़ आत्माओं को पिलाते हैं, इस मानव तन में विराजमान आत्मा अपने प्रेममयी चितवन के स्वरूप से मूल मिलावे में बैठ जाती है और धाम धनी के नैनों को निहारती रहती है और जैसे आत्म निहार रही है पर आत्म भी निहार रही है और वस्तुतः आत्म और पर आत्म दोनों के स्वरूप अरस परस होकर मानो एक नैन होकर धाम धनी के नैनों से मिलाप करती
निपट बाकी छवि नैन की, ऐसी सुंदर किशोर छवि इन नैनों की। किशोर यानी इश्क की सर्वोत्तम अवस्था। हालांकि इश्क तो एक रस है, उसमें कुछ भी कम ज्यादा नहीं, कुछ भी छोटा नहीं, सर्वोत्तम नहीं। लेकिन सर्वोत्तम स्थिति उसको कहते हैं जब इस अशुभ हरण मंगल करण में पहुंच जाते हैं। यानी यहां के तन जीव संसार के सभी लौकिक ख्वाहिशों से अलग होकर अपने अलौकिक स्वरूप मूल मिलावे में विराज जाते हैं। तो उनके लिए वो इश्क की सर्वोत्तम माधुर्यता के रस से भरी हुई कही जाएगी, जो धाम धनी तो आतुर होकर बैठे हैं अपने नैनों से अपने लाड का इजहार करते हुए मेहर का रस अपने सर्व सागरों के रस को इश्क में सराबोर करके पिलाने के वास्ते। निपट, निपट यानी अत्यंत बाकी किशोर छवि, मादकता से परिपूर्ण ऐसे नैन हैं नूरे के तारे कारे। जो वो नैन है नूरी नैन, नूरी मुखारबिंद, नूरी नैन, और उसके अंदर सुंदर शोभायमान है श्याम रंग के तारे। और श्याम रंग के तारे तो ऐसे होते हैं कि जो उन तारों में डूबा वो भी उसी रंग का हो जाता है। श्याम रंग होता ही ऐसा है कि फिर उस पर कोई भी रंग चढ़ता नहीं। और उस तारे को सुंदर श्वेत बंकी नैनों के अंदर गुलाबी प्रेम के डोरों के बीच में स्थित कर देते हैं। तो जो सुंदर साथ उन तारों में जाकर विराज गया अपने दिल से, तो नैन के श्वेत नूरी स्वरूप, नूर सागर का स्वरूप और प्रेम की लालिमा के रस से सराबोर हो जाता है। निपट बकी छवि नैन की, नूरे के तारे कारे, शोभे सेत लालक। और ये तारा कहां है? नैन के श्वेत स्वरूप, जो नूर सागर का स्वरूप, और नूर सागर यानी धाम धनी के दिल का स्वरूप। और उस दिल के स्वरूप में धाम धनी को कोई और काम नहीं, सिर्फ इश्क का रस पिलाना है। यही उनका लाड़ है और उसका इजहार करना है। तो शोभे सेत लालक, नैन की शोभा अद्भुत है, श्वेत और प्रेम की लालिका, प्रेम की लालिमा लिए नूर ज्योत उजियार। अब जो भी उन तारों के अंदर जाकर पुतलियों में समा गया, उसको तो धाम धनी के नैन जो उनके दिल का ही स्वरूप है, मानो वो उस दिल में जाकर बैठ गए। यही आत्मा इस संसार में आने के पश्चात, इल्म से नवाजने के पश्चात, इल्म में डूबने के पश्चात अपनी
प्रेममयी चितवन के द्वारा अपने दिल को मूल मिलावे में स्थित कर दीजिए और धामधनी के सुंदर अंग अंग में सुंदर मुखार बिंद के मध्य स्वरूप केंद्र बिंदु उस नैनों पर कुर्बान हो जाए और उस नैनों के तारों के बीच में भी जो पुतलियां हैं उसमें जाकर स्थित हो जाए। हक मेरे नैन में पुतली हक मेरे नैन में देखे अपनी पुतली, मैं देखूं हक नैन में यो दोनों चुगले चुगल। तो वहां से नूर के अनंत ज्योत हमारे आत्मा के दिल में ऐसा उजियारा कर देती है, नूर का प्रकाश कर देती है कि धामधनी को अपना लाड़ अपने अनंत सागरों के रस इश्क में सराबोर करके पिलाने में कोई बाधा नहीं आती। बाधा तो दिल ही होता है ना आत्मा का, लेकिन अब तो आत्मा सब छोड़कर पिया के घर आ गई, दुल्हा के सुंदर स्वरूप का दीदार कर रही। बड़े लंबे टेढ़क लिए, ये टेढ़ा जो होता है ना सौंदर्य का को अनंत गुना बढ़ा देता है। मानो ये नैन एक आयताकार स्वरूप है इसका, रेक्टेंगुलर, उसके बीच में दो तारे पुतली, वो कभी आकर्षित नहीं करेगी। लेकिन जब नैन कमल ऐसे अनियारे तिरछे टेढ़ाई लिए, ये टेढ़ाई जो स्वरूप है वो बाण का टेढ़ापन है कि जब भी वो आपको अपने प्रेम से देखेगा आपके दिल को टेढ़ा कर देगा। यानी आप आज दिन तक जहां भी थे वहां से हटकर धामधनी के दिल में प्रवेश कर जाएंगे। बड़े लंबे टेढ़क अति अनिया शोभे ऊपर, और उसके ऊपर जो भौहें हैं वो भी तिरछी और अनंत शोभा को धारण किए। शीतल करुणा अमी झरे, शीतल नूर का गुण है, जमाली का गुण है, जो रूहों के दिल में अनंत इश्क की शीतलता प्रदान करती है। करुणा दया का स्वरूप, उनके नैनों से करुणा का दया का रस प्रवाहित होता है। दया और करुणा उस स्वरूप पर कर देते जिसके माध्यम से आत्मा अपने मूल तन से तरस परस हो सके, यानी जीव के ऊपर। जीव भी तो अपने आप को आत्म स्वरूप ही मान लेता है जब जागृत हो जाता है। तो उस जीव पर
आत्मा के माध्यम से प्रेम रूपी करुणा, दया ऐसी बरसाते हैं कि वो जीव भी अब उससे निकलता नहीं। ये आत्मा के लिए किया, इसलिए कि जीव ऐसा ना हो कि थोड़े समय के लिए तो धामधनी के चरणों पर कुर्बान हो और बाकी समय में माया पे कुर्बान। इसलिए वो ऐसी सुंदर दया करते हैं कि उनको भी उस शीतलता का अनंत सुख प्राप्त हो सके। ये है सुंदर साथ। अति अनिया शोभे ऊपर, शीतल करुणा अमी झरे। अमी माने अमी रस, अमृत रस। मद रंग भरे सुंदर, मादक रंग जो ऐसा नशा कर देता है कि रूहें हर घड़ी हर पल अलमस्त रहती है। बेहोशी नहीं होती, लेकिन इश्क की मस्ती से भरपूर रहती। हक अरस परस सरस सब एक रस, वाहिदत खिलवत निस्बत न्यामत, महामत अलमस्त होए आवे, उमत लिए पीवत आवत हक हाथ सरबत। हक हाथ सरबत यानी आत्मा अब चितवन के द्वारा धामधनी के नैनों से उस रस को पीकर इश्क की मादकता में विहार करती है। सोहत शैल छबीले कहां कहूं सलूक। अब उस शोभा से परिपूर्ण शैल छबीला यानी मन को मोहने वाला, उसकी सुंदरता का कहां तक बयान हो। जिसने देखा उसकी जुबान बंद हो जाती। लेकिन ये तो हुक्म का करिश्मा है हमारे धामधनी के हुक्म का। एह नैन निरखे पीछे, हाय हाय जीव न होत भूख भूख। और इस नैन को देखने के पश्चात आत्मा तो कुर्बान हो जाती। लेकिन जब प्रेममयी चितवन में आत्मा पहुंचती है तो जीव भी उसके रस का पान तो कर ही लेता है, धामधनी की मेहर से, लाल से। उसको भी तो नहीं छोड़ देना। जो किन जीवे संग किया करुण मेलो भंग। दया सिंध सुख सागर, धामधनी के नैन कमल अनंत करुणा से भरे हैं। यानी उन हर जीवों पर मेहर का रस बरसाएंगे जिनके माध्यम से आत्मा जागृत होकर प्रेममयी चितवन के द्वारा धामधनी के नैनों से नैना मिला लेती है। फिर उस नैनों से दया प्रवाहित होते हुए जीव उसका रस प्राप्त करता है और आत्मा तो उन नैनों से लाड़ का इजहार रूपी मेहर से गलित गात रहती है। दया सिंध सुख सागर, आत्माओं के लिए धामधनी के दिल का इश्क का सुख
और जीवों के लिए दया। कौन जीवों के लिए? ब्रह्म सृष्टियों के जीवों के लिए। इश्क गंज अपार, जो सुख सागर है वो इश्क का अपार खजाना है, और रूहों को अपने नैनों नैनों के बाण से हर घड़ी हर पल साकी बनकर पिलाते रहते हैं। शराब पिलावत नैन सो, शराब यानी इश्क का रस, जिसके मद से कोई बाहर नहीं निकल सकता। शराब पिलावत नैन सो, धामधनी अपने दिल के स्वरूप नैनों से अपने दिल के अंदर विराजमान अनंत सागरों के रस को इश्क से सराबोर करके हर घड़ी हर पल अपने नैनों से वो अमृत अमीर रस रूहों के दिल में पहुंचाते रहते हैं। शराब पिलावत नैन सो, साकी ए सरदार, रूहों के दुल्हा, खावंद, खसम, परवरदिगार, साकी बनकर उनके नैन रूपी प्याले में अपने नैन रूपी सुराही से हर घड़ी हर पल अपने दिल से अनंत सागरों के रस को इश्क से सराबोर करके आत्मा के नैन रूपी प्याले में डालते रहते हैं, और उस नैनों से आत्मा के दिल में हर घड़ी हर पल वो मादक माधुर्यता के रस से भरी हुई इश्क पहुंचता रहता है। इश्क को पाने का एकमात्र साधन है आत्मा की प्रेममयी चितवन। शराब पिलावत नैन सो, साकी ए सिरदार, छब फब इन नैनों की, उस नैनों की छवि और उसकी अपार अप्रतिम सौंदर्य कौन देख पाता है? जो रूह देखे खोल नैन, अपने अंतर के नैन, दिल के नैन, जिन दिल के नैनों से आज दिन तलक अक्षर ब्रह्म के खेल को देख रही थी, अब वहां से अशुभ हरण मंगल करण। सदगुरु ने अपने इल्म से, दामधनी के इल्म से ऐसा मंगल किया कि अब आत्मा के नैन धामधनी के नैनों से अखंड रूप से जुड़ गए। छब भब इन नैनों की, जो रूह देखे खोल नैन, आठों पोहर नानिक से। अभी आठों पहर की बात सुंदर साथ मेरा प्यार से समझ लेना, ग्रहण कर लेना। आत्मा के दिल में तो वो नैनों की शोभा, उसके बाण, उसके रस से, अमी रस से हर घड़ी हर पल दामधनी के सुंदर मुखड़े को अपने दिल में धारण करती अखंड रूप से। उसके दिल से वो अलग नहीं होता। और जो जीव है वो माया का स्वरूप होएगा। खाना होता है, पीना होता है, काम करना होता है, धन कमाना होता है, वो करता है। लेकिन आत्मा का क्या हाल है? खाते पीते उठते बैठते सोवत सुपन जागृत, दम ना छोड़े मासूक को, जाको होए हक निस्बत। जिनकी असल निस्बत है वहदत के स्वरूप की निस्बत वाहिद से है, रूहों की निस्बत धामधनी के दिल से है, वो उस स्वरूप को शरीर कुछ भी करता रहे, सुरता एक ही राखिए मूल मिला। और जीव भी
धाम धनी के मेहर से कार्य तो करता रहता है, लेकिन उसका दिल भी धाम धनी के वाणी के रस में लगा रहता है। आठों पोहर नानक से, आठों पोहर नानक से पावे आशिक अंग सुख चैन। आत्मा जो आशिक का स्वरूप है, जीव भी अपने आप को आत्म ही समझ रहे हैं, क्योंकि वो उसके रस में, इल्म के रस में डूबी हुई है। और घाट बिना गले क्यों जीव टल होसी आत्म। जब जीव तारतम ज्ञान में गल जाता है, भूख भूख हो जाता है, तो अपने आप को वो आत्मा का स्वरूप मानकर, जो आत्मा के दिल में धाम धनी अपने इश्क का रस पिलाते हैं, उसकी सुगंध उसके दिल में आती रहती है और वो उसमें मस्त रहता है। तो आठों पोहर न निकसे पावे आशिक अंग सुख चैन। अब आशिक को, आशिक आत्मा धाम धनी के हर अंग का सुख, अंग देखे जेते सूरत के सो तो सारे इश्क सागर। धाम धनी के नक्शे शिक तक का स्वरूप इश्क की लहरें बहा रहा है और उस नक्शे शिक तक उसका केंद्र बिंदु है मुखार बिंदु, और उस मुखार बिंदु का केंद्र बिंदु है वो नैन। और धाम धनी के दिल का रस उन नैनों से झरता रहता है, अमीर रस, अनवरत रूप से। तो छब फब इन नैनों की जो रूह देखे खोल नैन, आठों पोहर नानक से पावे आशिक अंग सुख चैन। प्रेम पुंज गंज गंभीर। प्रेम इश्क का ही स्वरूप होता है लीला में, और उसका जो प्रेम का अनंत स्वरूप है वो एक ऐसा खजाना है कि जिसका मूल इश्क धाम धनी के दिल में है, जो उस दिल में रूहें ही बैठकर पी सकती है। जो सुराही हक की पीवना सो इश्क हक दिल मिने, सो मोमिन पीवे बैठ के और पिया न जाए किने, कोई भी नहीं ले सकता। तो इसीलिए वो गंभीर है, क्योंकि वो सिर्फ आत्माओं के लिए। प्रेम पुंज गंज गंभीर नेत्र सदा सुख है। ये हर घड़ी हर पल अपनी प्यारी लाडली आत्माओं अपने इश्क का सुख पिलाते रहते हैं। जो रूह मिलावे नैन नैन सो, और जो आत्मा प्रेममयी चितवन का स्वरूप धारण करके श्री गुम्मट जी से होते हुए इल्म के स्वरूप का दीदार करके मूल मिलावे में पहुंचकर अपने मूल तनों से अरस परस हो जाती है, और फिर धाम धनी के नैनों से अपना नैन मिलाया तो धाम धनी ने अपनी नैन रूपी सुराही से उसके नैन रूपी प्याले में इश्क का अमीर रस डालते गए और रूह अलमस्त हो जाती है। उनके मुख को भी देखती रहती है, उनके नैनों को का भी दीदार करती रहती है, और संग में इश्क का रस भी पीती है। तो दीदार और रस दोनों साथ साथ चलते हैं।
जो रूह मिलावे नैन नैन सो, तो चोट फूट निकसे अंग धाए। अब जब आत्मा ऐसे प्रेममयी चितवन के स्वरूप में सब कुछ छोड़ छाड़ के पहुंच जाती है, तो उसके दिल में वो टेढ़ा भाला बाण ऐसे चुभ जाता है जो इतना मीठा होता है कि वो कभी उसके दिल से निकलता नहीं। यानी कि इसका भाव यही है कि अब आत्मा उस स्वरूप को अखंड रूप से, शाश्वत रूप से अपने दिल के अंदर धारण किए रहती है, तो माया में रहकर भी अपने मूल स्वरूप में स्थित रहती है। तो प्रेम पुंज गंज गंभीर, नेत्र सदा सुखदाए, जो रूह मिलावे नैन नैन सो, तो चोट फूट निकसे अंग धाए। तो चोट फूट निकसे अंग धाए। तो सुंदर साथ जी आज इसी 17 नंबर की चौपाई पर विराम देते हुए धामधनी के नैनों को अपने दिल में धारण करके सुंदर साथ विराजता रहे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।